राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे रत्नों के ऊपर। जो रत्न हम पहनते हैं उन रत्नों को किस तरीके से पहनना चाहिए। यदि आपने कोई रत्न पहन रखा है तो क्या सावधानी रखें, और या कोई रत्न आप पहनने जा रहे हैं तो उस रत्न को किस तरह से, किन नियमों का पालन करते हुए ही धारण करना चाहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। हमारे धर्म शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का विशेष महत्व बताया गया। इन रत्नों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमारे इष्ट देव की कृपा मिलती है और नवग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। हमारी ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग नवग्रह के और उसी तरह धर्म शास्त्रों में भी अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित रत्नों का वर्णन किया गया है। नवग्रह में हर देवता से जुड़े हुए रत्न बताए गए हैं। इन रत्नों को धारण करने से हमें उस ग्रह की कृपा मिलती है, उस ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यदि हम सही तरीके से सही नियमों का पालन करते हुए रत्न धारण करते हैं तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। वहीं यदि आप रत्न धारण करते समय नियमों का पालन नहीं करते तो वो रत्न आपको बेहद अशुभ फल दे सकता है। इसलिए हमेशा रत्न धारण करते समय किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लें। कभी भी कोई भी रत्न या कोई भी धातु छल्ले में जैसे पहन लेते हैं, कड़ा पहन लेते हैं, बिना किसी ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से दिखाने के बाद ही रत्नों को धारण करें, तभी उसका फल प्राप्त होगा, नहीं तो आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है। क्योंकि ये रत्न बहुत तीव्र प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ रत्नों को पहनने की भी सलाह तब दी जाती है जब उसका टेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि नीलम और हीरा। इसी तरह से सभी रत्नों को भी मैं तो कहूँगा कि आप पहनने से पहले उनको अपने सिरहाने पर जब आप सोते हैं तो वहाँ पर रख कर के सोइए। यदि आपको किसी भी तरह के अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं तो उस रत्न को नहीं पहनना चाहिए। तो जब भी आप रत्न धारण करें तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही धारण करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, वरना अशुभ फल भी आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नियमों की। बंधुओं, हमें जब भी रत्न पहनना है तो रत्नों को पहनते समय रत्न मैत्री का अवश्य ध्यान रखें। रत्न मैत्री क्या होती है कि किस रत्न के साथ कौन सा रत्न पहना जा सकता है, इसे रत्न मैत्री कहते हैं। दो शत्रु ग्रहों के रत्न एक साथ पहनने से आपको हानि हो सकती है। बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे किसी भी रत्न को धारण कर लेते हैं, एक से ज़्यादा रत्नों को धारण करते हैं, तो उसकी रत्न मैत्री अवश्य देख लेनी चाहिए, वरना दो शत्रु ग्रहों के रत्नों को एक साथ पहनने से आपको हानि हो सकती है। यदि आपकी कुंडली है तो कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करना चाहिए। कुंडली के अनुसार कुछ रत्न एक समय सीमा तक ही पहने जाते हैं, उसके बाद उनको उतार करके रखने की सलाह दी जाती है। इसलिए योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही हमें कुंडली दिखा करके रत्न पहनने से लाभ होता है। देखिए बंधुओं, कभी भी कोई भी रत्न आपने लिया और उसकी अंगूठी बनवाई, उसको ऐसे ही धारण नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक उसको सिद्ध और शुद्ध नहीं किया जाता तो वो एक सामान्य पत्थर की तरह होता है। इसलिए या तो किसी आचार्य के द्वारा उसको शुद्ध करा लें या स्वयं भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने की विधि क्या है कि उसे 3 दिन तक आप गंगा जल में रखिए और उस 3 दिन में उसको मंदिर में रखिए, अपने घर के मंदिर में, और प्रतिदिन जिस भी देवता का वो नग है, जिस भी ग्रह का नग है, तो जैसे शनि के नग पहना आपने
तो उस शनि के किसी भी एक मंत्र की माला का जप करते हुए उस मंत्र को, स्टोन को अपने को हमें सिद्ध और शुद्ध करने के बाद ही धारण करना चाहिए, तभी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। रत्न सिद्धि के लिए उसके देवता का मंत्र जप करना अवश्य आवश्यक होता है। रत्न पहनने से पहले ये जरूर जान लें कि ये रत्न सही है या नहीं है। यदि रत्न नकली होगा तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा, अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। इसी तरह रत्न यदि खंडित है, बीच में से क्रैक है तो वो रत्न आपको लाभ नहीं देगा, उससे आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आपने कोई रत्न पहन रखा है और वो खंडित हो जाता है तो उसको तुरंत उतार देना चाहिए और कहीं प्रवाहित कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। खंडित नग को कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप खंडित नग पहनते हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में रत्न को अपने वजन के हिसाब से पहनने का भी बात कही गई है। कम से कम 8.25 रत्ती का रत्न तो पहनना ही चाहिए, जिससे उसके उत्तम परिणाम प्राप्त हों। अलग अलग रत्नों के वजन भी अलग अलग बताए गए हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह में वजन के हिसाब से ही रत्न धारण करना चाहिए। हर रत्न को पहनने की अलग अलग तिथि और अलग अलग वार होता है, इसलिए रत्न को हमेशा धारण करने से पहले तिथि और वार दोनों का विचार करने के बाद ही उसको उन सही तिथि और सही वार में ही धारण करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही हर ग्रह की अलग अलग उंगली होती है, इसलिए ये 5 उंगलियां हैं, इनमें हमारे सभी ग्रह दिए जाते हैं। अपने योग्य गुरु के सानिध्य में, ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में सही उंगली में ही रत्न धारण करना चाहिए। हमने कई बार देखा है कि लोग किसी भी उंगली में कोई भी रत्न पहने रहते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा और अशुभ फल ही मिल सकते हैं। तो सही उंगली में ही रत्न को धारण करना चाहिए। इसी तरह रत्न को उसकी सही धातु में ही बनाकर पहनना चाहिए। हर रत्न से जुड़ी, हर ग्रह से जुड़ी धातुएं शास्त्रों में बताई गई, उन्हीं की शास्त्रों बताई गई धातु में रत्न को पहनने से रत्न का प्रभाव दुगना हो जाता है। तो सही धातु में आप बनवा कर पहनते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी दूसरे का पहना हुआ रत्न भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हमने सुना है कि किसी घर के परिवारीजन को किसी ने पन्ने की अंगूठी बताई और पन्ने की अंगूठी का समय समाप्त हो गया तो उन्होंने रख दी। तो दूसरे लोग घर के किसी सदस्य को ज्योतिषाचार्य ने पन्ना बता दिया तो उसने वही अंगूठी निकाल करके पहन ली। इस तरह से हमें किसी के पहना हुआ नग नहीं पहनना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुंडली के भी कुछ सामान्य नियम हैं। वैसे यदि आपकी कुंडली है तो ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहने। कुंडली में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे चंद्रमा 12वें और 10वें घर में हो तो मोती नहीं पहनना चाहिए। राहु 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में हो तो गोमेद न पहनने की सलाह दी जाती है। इसी तरह लहसुनिया यदि आपके केतु 3रे और 6ठे भाव में हो तो लहसुनिया नहीं पहनने की सलाह करते हैं। बुध यदि आपके 3रे और 12वें भाव में हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह शनि लग्न 5म या 11वें स्थान में हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ 3रे, 5वें और 8वें स्थान पर शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। ये कुछ शास्त्रों में कुंडली के अनुसार भी, ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी नियम बताए गए हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली है तो आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही हमेशा रत्न पहने। रत्नों के जो नियम हमने बताए उन सभी नियमों का धारण को अवश्य पालन करें। यदि शाम के समय हम सलाह देते हैं कि आप अशौच की अवस्था में हैं तो आप सभी रत्नों को उतार करके, सभी अंगूठियों को उतार करके अपने घर के मंदिर में रख दें, जिससे कि रत्न अशुद्ध ना हो, और सुबह पुनः स्नान करके उनको धारण करें और भगवान को और प्रत्येक रत्न को प्रणाम भी करें। उस रत्न में उस देवता का दर्शन करें जिससे संबंधित वो नग है। तो नगों की पवित्रता को भी बना करके रखना चाहिए। हमें अशुद्ध अवस्था में, अशौच की अवस्था में
नगों को धारण नहीं करना चाहिए। नगों के अंदर उनको अभिमंत्रित करने से उनके अंदर ऊर्जा होती है। जिस तरह से हम किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह हमें मंत्र सिद्धि के बाद ही रत्न को धारण करना चाहिए और उसमें पूरी श्रद्धा उस देवता की रखनी चाहिए, तभी रत्न का फल प्राप्त होता है। तो बंधुओं, यदि आपने कोई भी रत्न पहन रखा है, तो कई रत्न पहन रखे हैं, तो सलाह लें किसी ज्योतिषाचार्य की कि ये नग पहनी जा सकती है कि नहीं। यदि आप पहनना चाहते हैं तो योग्य गुरु के सानिध्य में, योग्य ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में पहने। कुंडली है तो कुंडली दिखा करके पहने। बिना अपनी मर्जी के कोई भी रत्न या धातु धारण नहीं करनी चाहिए। आप सही तरीके से रत्न धारण करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत दिन से हमारे कमेंट बॉक्स में रत्नों के ऊपर सीरीज बनाने की बात लोग कह रहे थे। अलग अलग रत्नों के बारे में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रहे थे। तो अब हमने ये मन बनाया है कि अब हम प्रत्येक रत्न से जुड़े हुए सभी नियम बताएंगे। अलग अलग वीडियो में आप हमारे चैनल पर जाकर के उनको आने वाले समय में देख सकते हैं। इसी तरह यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।